मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें उनकी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। जी हां, वैसे भी लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रहा है। लेकिन इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक और बड़ी खबर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि तारीखों का ऐलान हो चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि कितने सांसद इकट्ठे हो चुके हैं, उन सबकी लिस्ट जो है आ चुकी है। कितनी संख्या इकट्ठा हो चुकी है, किसके नेतृत्व में जो है महाभियोग लाया जाएगा, यह सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाने जाऊंगा। खबर यह है कि महाभियोग लाने के लिए विपक्षी गठबंधन ने, विपक्षी पार्टियों ने पूरी कमर कस ली है। जी हां, खबर में यह भी है कि 100 सांसदों ने सिग्नेचर भी कर दिए हैं। यानी महाभियोग लाने के लिए 100 विपक्षी सांसदों ने सिग्नेचर भी कर दिए हैं। और उसमें कौन कौन सी पार्टी है मैं आगे आपको इस खबर में बतलाऊंगा। दोस्तों, एक तरफ ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे तरफ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी चल रही है। और खबरों में यह कहा जा रहा है कि जैसे ही आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा खत्म होगा, ठीक सदन की जो समय सीमा है, ठीक 14 दिन या 15 दिन के भीतर ही ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग पर प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। जी हां, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा और यह पूरी तैयारियां अब हो चुकी हैं। लगभग 100 सांसदों ने सिग्नेचर भी कर दिए हैं और अभी 50 सांसदों के सिग्नेचर आने बाकी हैं। लोकसभा के अंदर 100 सांसद और राज्यसभा के अंदर 50 सांसदों की जो है सिग्नेचर जरूरी होता है, उसके बाद ही महाभियोग लाया जाएगा। जरा इस आज तक की खबर को देखिए। लिखा है, सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की तैयारी, विपक्ष ने जुटाए 100 से ज्यादा हस्ताक्षर। जी हां, 100 से ज्यादा सिग्नेचर किए जा चुके हैं। और आप जानते हैं कि इस बार महाभियोग लाने के लिए सबसे ज्यादा फ्रंट पर कौन है, यानी ज्ञानेश कुमार से सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने को तैयार कौन है। जी हां, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। सबसे ज्यादा अगर राहुल गांधी से भी इस वक्त अगर कोई ज्यादा है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए तो वह है ममता बनर्जी। जी हां, टीएमसी यह चाहती है कि यह महाभियोग लाया जाए और इसीलिए टीएमसी पार्टी ने यह कहा और विपक्षी पार्टियों ने कहा कि अगर टीएमसी पार्टी समर्थन करती है अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ, तो फिर सभी विपक्षी पार्टियां भी जो हैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जब महाभियोग लाया जाएगा तो उसमें सहयोग करेंगे। और देखिए वही हुआ। टीएमसी ने महाभियोग जब जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उसमें हिस्सा लिया विपक्षी पार्टियों के समर्थन में। और किस तरीके से, चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे तमाम सांसद हो, उन सबने जो है बोला कि किस तरीके से रोका जाता है, विपक्षी पार्टियों को परेशान किया जाता है, सत्तारूढ़ी पार्टियों को बहुत समय मिलता है, इस तरीके के आरोप लगाए गए। और अब यह खबर आ रही है, कहा यह जा रहा है कि टीएमसी ने अपना वादा पूरा किया है, तो अब सभी विपक्षी पार्टियों से मिलजुल कर टीएमसी सिग्नेचर करा रही है और अब तक 100 से ज्यादा सिग्नेचर किए जा चुके हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी है। जी हां, यानी कांग्रेस पार्टी से भी मंजूरी मिल चुकी है, राहुल गांधी से मंजूरी मिल चुकी है। अब बहुत जल्द महाभियोग लाया जाएगा। खबर में जरा आगे मैं आपको पढ़कर बता दूं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो पाएगा खबर में क्या है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में हुई इंडिया गठबंधन की मीटिंग में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। विपक्ष ने अब तक 100 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर इकट्ठा कर लिए हैं। टीएमसी इसी हफ्ते की प्रस्ताव पेश कर सकती है और या कहें कि करना चाहती है, जिसके बजट सत्र से बचे हुए 14 दिन में इस पर चर्चा हो। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी इस मुहिम में अपना समर्थन किया है। यह कदम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद उठाया जाएगा। टीएमसी के सूत्रों के मुताबिक ज्ञानेश कुमार को हटाने की इस योजना की रूपरेखा ममता बनर्जी ने तैयार की है, जबकि अभिषेक बनर्जी दिल्ली के घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए हैं। कांग्रेस और आप सहित अन्य दलों से अलग अलग विचार विमर्श कर हस्ताक्षर लिए गए हैं। विपक्ष का इरादा है कि इस संवैधानिक प्रक्रिया को इस सत्र में अंजाम देने का। तो समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टियों के सिग्नेचर लिए जा रहे हैं। और इसकी जो बैठक हुई है वो बैठक
मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर हुई है, वहां पर यह प्रस्ताव पास किया गया। यानी अब जैसे ही इधर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा खत्म होगी, उसके तुरंत बाद ही विपक्षियों ने तैयारी कर ली है, पूरा प्लानिंग बना ली है कि अब महाभियोग पर प्रस्ताव भेजा जाए, यानी ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से हटाया जाए। अब संख्या बल कितना है आप सभी को पता है, क्या होगा नहीं होगा यह बात की बात है, लेकिन इतिहास में यह पहली बार ऐसा होगा जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो है महाभियोग लाया जाएगा। जी हां, यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि एक तरफ सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्टूडेंट सड़क पर उतर जाए तो लाठी मारकर, डंडे मारकर उनको जेलों में ठूंस दिया जाए, किसान उतर जाए सड़कों पर तो उनके ऊपर भी लाठी डंडे बरसा दिए जाए, और स्टूडेंट उतर जाए पेपर लीक को लेकर के तब भी उनके ऊपर यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, कई सारे धाराएं में अंदर कर दिया जाता है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ क्या ऐसी कुछ हो पाएगा? क्या कभी उनको भी किसी कानून के तहत कुछ सामना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यही बात तो राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कहा था, तब उनके बातों को बड़ा हल्के में लिया जा रहा था। लेकिन आज देखिए सभी विपक्षी पार्टी एक साथ होकर के महाभियोग पर सिग्नेचर कराना शुरू कर चुके हैं। 100 से ज्यादा सांसदों के सिग्नेचर तो हो भी चुके हैं। जी हां, और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी चुनाव तैयारियों में जुट चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, और कह रही हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और मेरी इस याचिका से जो जुड़ी हुई है एसआईआर से, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहेगी। लेकिन फिर भी अगर किसी का नाम लिस्ट में नहीं है तो वो चुनाव से एक दिन पहले भी वो हमारे पास आ सकते हैं। हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी। यानी ममता बनर्जी अपने राज्य के अंदर तो लड़ाई लड़ी रही है, दिल्ली के अंदर भी लड़ाई लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रही है, और साथ ही साथ अब सदन के अंदर भी इस मामले को, इस मसले को, इस पूरे मुद्दे को उठाया जाएगा। न सिर्फ उठाया जाएगा बल्कि महाभियोग पर जो है पूरी तैयारियां भी चल रही विपक्षी पार्टियों की। तो क्या ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? क्या ज्ञानेश कुमार जो है राहुल गांधी से आज भी एफिडेविट मांगेंगे? राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा गया, और ममता बनर्जी तो कई बार उनकी पार्टी का डेलीगेशन जा चुका है, खुद ममता बनर्जी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी सटीक जवाब नहीं दिया गया। कई सारे चैलेंजेस टीएमसी की तरफ से दिए गए, लेकिन कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया गया। दोस्तों, क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या होगा? क्या राहुल गांधी की बात फिर से सच साबित होती दिखाई दे रही है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट से समझाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।